बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राहे हिदायत पर रखे। आमीन। दोस्तों, फैसले तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज का फैसला बहुत अलग है। तमाम दोस्त वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आपको आखिर में बहुत अच्छा सबक मिलेगा। तो बगैर टाइम जाया किए बात स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, बहुत पहले का जिक्र है कि मुल्क यमन के किसी शहर में एक बहुत नेक और शरीफ आदमी रहता था। ये आदमी माहिर दर्जी था। उसके हाथ के सिले हुए कपड़ों की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता था, मगर लोगों ने उसे खामोश दर्जी का नाम दे रखा था, क्योंकि वो बोलता बहुत कम था और वो इसी नाम से मशहूर था। वो ज्यादातर अमीर खवातीन के लिए कीमती मलबूसात सिया करता था, जो बेहतरीन सिल्क से बनाए जाते थे। इन मलबूसात के लिए वो आमतौर पर कपड़ा भी खुद ही खरीदता था। इलाके के सारे उमरा और वज़रा की बेटियों, बीवियों और औरतों के लिबास वही दर्जी सिया करता था। एक रोज दर्जी कपड़ा खरीदने के लिए बाजार गया। उसे जिस कपड़े की तलाश थी वो उसी वक्त बाजार पहुंचा। उस कपड़े से एक अमीर ताजिर की बेटी के लिए शादी का लिबास तैयार करना था। काफी देर बाजार में घूमने के बाद उसे दुल्हन के लिए कीमती सिल्क का एक कपड़ा पसंद आ गया। उसने वो कपड़ा खरीदा और अपनी सवारी में रख लिया। ये हाथ गाड़ी लकड़ी से बनी एक ट्रॉली नुमा चीज थी, जिसमें लोग अपना सामान रखा करते थे। हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद दर्जी अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा तलाश करने लगा, मगर जब वो दूसरा कपड़ा खरीदकर अपनी हाथ गाड़ी की जानिब मुड़ा तो वो गायब थी। दर्जी ने हर तरफ उसे ढूंढा, मगर उसका कहीं नामो निशान न मिला। वो बहुत चीखा चिल्लाया, राह चलते लोगों से पूछा, मगर कोई उसकी गाड़ी और उसमें रखे कीमती कपड़े के बारे में कुछ न बता सका। वो पहले भी इसी तरह हथरेड़ी पर सामान रखकर बाजार में घूमता रहता था, मगर इससे पहले कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया था। इसलिए दुकानदारों के साथ वो खुद भी बड़ा हैरान और परेशान था। हथगाड़ी की चोरी की खबर बाजार से होती हुई पूरे शहर में फैल गई। कुछ ही देर के बाद हर एक शख्स उस चोरी के बारे में बातें करता रहता था कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। दर्जी को उदास और परेशान देखकर उसके चंद दोस्त शहर के काजी के पास पहुंच गए, जिसके इंसाफ का चर्चा दूर दूर तक था, क्योंकि वो हैरत अंगेज तौर पर मुश्किल से मुश्किल मुकदमे का हल भी फौरन ढूंढ लिया करता था। शहर के सभी लोग काजी साहब की जहानत के कायल थे। जब मुकदमा काजी साहब के सामने पेश किया गया तो काजी ने उसको अदालत में बुलवाया और उसकी ज़बानी चोरी की पूरी तफसील सुनी। सारी बातें गौर से सुनकर काजी ने हुक्म दिया कि उन तमाम लोगों को अदालत में फौरन पेश किया जाए जो हथरेड़ी की चोरी के वक्त दर्जी के साथ बाजार में मौजूद थे। उनमें बाजार के दुकानदारों के साथ आम शहरी भी थे। जब तमाम लोग अदालत में पहुंच गए तो काजी साहब ने कार्रवाई शुरू कर दी। अदालती कार्रवाई की शुरू करने से पहले काजी साहब ने अच्छी तरह से इस बात की तसल्ली कर ली कि तमाम अफराद वहां पहुंच गए हैं या नहीं। सब लोग अदालत के कमरे में अदब के साथ खामोशी से बैठे थे, क्योंकि वो सब काजी का बहुत एहतराम करते थे। फिर काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी इन सब के चेहरों पर एक नजर डाली और चंद लम्हों के बाद अदालत के बाहर खड़े सिपाहियों को अंदर बुलाया। लिहाजा सारे सिपाही फौरन काजी साहब के सामने हाजिर हो गए। काजी साहब ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बाजार के बाहर चौक में लगे मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम नहीं दी। उसकी मौजूदगी में ये चोरी कैसे हो गई? पत्थर का ये मुजस्मा उस वक्त एक मशहूर सिपाही का था, जो बड़ा फर्ज शनास था और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सरअंजाम दिया करता था। उसने बड़े नामी गिरामी चोरों को गिरफ्तार करके जिंदान में पहुंचा दिया था। इसी वजह से उसके मरने के बाद हुकूमत ने उसका मुजस्मा बनवाकर बाजार के बाहर चौक में यादगार के तौर पर नस्ब कर दिया था, ताकि उसकी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया जा सके। मगर अब काजी साहब ने उसी पत्थर के मुजस्मे की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया था, जिसे सुनकर तमाम सिपाही हैरत और हैरानगी से काजी साहब के मुंह की तरफ देखने लगे। बिलाखिर इन सिपाहियों में से एक ने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि काजी साहब,
आप एक पत्थर के मुजस्मे को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहे हैं? काजी साहब बोले, हाँ, मैं उसी पत्थर के मुजस्मे को ही गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहा हूँ और मेरे हुक्म की फौरी तामील की जाए। काजी साहब का हुक्म सुनकर सिपाही बाजार की तरफ रवाना हो गए और चौक में नस्ब वो हाफिज सिपाही के मुजस्मे को रस्सियों से बांधकर अदालत उठा लाए। अदालत में मौजूद लोग मुजस्मे को रस्सियों में जकड़ा हुआ देखकर हंसने लगे और एक दूसरे से सरगोशी करने लगे कि शायद काजी साहब पागल हो गया है। खुद दर्जी भी सूरत हाल को देखकर बेइख्तियार हंस पड़ा। उसको हंसता देखकर दूसरे लोग भी बुलंद आवाज में हंसने लगे। इन सब की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। काजी साहब चंद लम्हों तक खामोशी के साथ सबको देखता रहा। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में हुक्म दिया, खामोश, अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सब लोगों ने काजी साहब के चेहरे पर छाई संजीदगी को देखा तो वो एकदम खामोश हो गए, क्योंकि वक्त की नजाकत को महसूस करते हुए खामोश रहने में ही आफियत थी। वो सब जानते थे कि अगर वो लोग यूं ही हंसते रहे तो काजी साहब उनके खिलाफ कोई सख्त हुक्म जारी कर सकते हैं। जब अदालत में मौजूद सभी लोग खामोश हो गए तो काजी साहब ने कहा, तुम सब ने अदालत की तौहीन की है, लिहाजा तुम सबको इस जुर्म की पादाश में जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब तमाम लोग अपनी अपनी गर्दनें झुकाए खामोशी से बैठे थे कि देखते हैं कि काजी साहब इनके लिए क्या सजा तजवीज करता है। कुछ देर सोचने के बाद काजी साहब ने कहा, तुम सबको जुर्माना किया जाता है कि तुम में से हर एक को इस वक्त अदालत में अपने कपड़े का एक एक टुकड़ा जमा करवाना होगा। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने काजी साहब की जानिब से अनोखी सजा सुनकर सुकून का सांस लिया। वो सोच रहे थे कि शायद उनके लिए कोई कड़ी सजा तजवीज की जाएगी, मगर कपड़े का छोटा सा टुकड़ा देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर अदालत के सिपाही हर शख्स के पास जाकर कपड़े का टुकड़ा वसूल करने लगे। किसी ने अपने लिबास का कोना फाड़ दिया तो किसी ने अपना रुमाल जुर्माने के तौर पर पेश किया। दर्जी बड़े गौर से सारी कार्रवाई को देख रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कपड़े के एक छोटे से टुकड़े की सजा तो कुछ भी नहीं है। वो काजी साहब की अकल पर मातम करना चाहता था, मगर फिर खामोशी से सारी कार्रवाई देखता रहा। जब सबके कपड़े जमा हो गए तो काजी ने दर्जी को बुलाया और वो सारे कपड़े दर्जी के सामने रखते हुए पूछा, क्या तुम्हारा चोरी शुदा कपड़ा इनमें मौजूद है? दर्जी कपड़ों को देखने लगा, फिर अचानक जोर से चिल्लाया, ये मेरा कपड़ा है। उसकी नजर एक शख्स के हाथ में दबे कीमती सिल्क के एक छोटे से टुकड़े पर जमी हुई थी, जिसे वो सिपाही के सामने पेश करने जा रहा था। ये उसी का कपड़ा है जो मेरे पास से चोरी हुआ था। दर्जी ने ये कहा, दुकानदार ने मुझे बताया था कि इस डिजाइन का कपड़ा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एक दोस्त करीबी मुल्क से सिर्फ एक ही लिबास का कपड़ा लेकर आया था और बाजार में किसी दूसरे के पास इस जैसा कपड़ा मौजूद नहीं। काजी साहब ने यह सुनकर कहा, इसका मतलब यह है कि हमने चोर को तलाश कर लिया है। अदालत में मौजूद चोर ने अपनी गर्दन खामोशी से झुका कर रखी थी। वो सबके सामने शर्मिंदा हो रहा था और अदालत में मौजूद सभी लोग काजी साहब की जहानत को और उनकी अक्ल को दाद दे रहे थे कि कैसे एक पेचीदा मुकदमे को काजी साहब ने मिनटों में हल कर दिया। फिर काजी साहब चोर की तरफ देखकर बोले, तुम्हें इस चोरी की कड़ी सजा दी जाएगी, जिसके बाद उसे जेल भिजवा दिया गया। इसके बाद काजी साहब ने मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को वापस बाजार में पहुंचा देने का हुक्म दिया ताकि वो मुजरिमों को पकड़ने में सिपाहियों की मदद कर सके। काजी साहब के हुक्म को सुनकर उन सिपाहियों ने उस सिपाही के मुजस्मे को उठाया और बाजार में उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। तो ये था इंसाफ का तकाजा जो पूरा हुआ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वाक़ये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।